भोपाल दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके चलते होटल में रुकने वाले व्यक्ति को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही होटल में रुकने वाले की रिपोर्ट भी थाने में रोज देनी होगी। इतना ही नहीं, 15 नवंबर तक किसी को भी किराए पर मकान नहीं दिया जा सकता। बिना पुलिस को जानकारी दिए नौकर भी नहीं रख सकते। निर्माण में लगे मजदूरों की भी थाने में जानकारी देनी होगी। पीएम की सुरक्षा को देखते हुए 30 सीनियर आईपीएस अफसर समेत 5000 जवान तैनात होंगे। यूनिवर्सिटी से हबीबगंज के बीच मकान, दुकान और दफ्तरों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जरूरत पड़ने पर तलाशी भी ली जाएगी। बता दें कि कलेक्टर लवानिया ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी। इस संबंध में डीआईजी इरशाद वली को भी जांच के आदेश दिए गए हैं। तो पीएम मोदी के भोपाल दौरे की तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब प्रशासन सिक्योरिटी मेजर्स पर फोकस कर रहा है। किस तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं, लगातार इस पर विचार विमर्श चल रहा है, मंथन चल रहा था और अब कलेक्टर अविनाश लवानिया ने अलर्ट मोड पर करते हुए सभी गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता आकर्ष लाइव जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। आकर्ष, एक बड़ी जिम्मेदारी पीएम मोदी का भोपाल आना और ऐसे में तमाम इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा की नजर से, क्या जानकारी है आपके पास? शिवांगी, जिस तरीके से पीएम आ रहे हैं उसकी उनकी सुरक्षा में किसी तरीके से चूक ना हो, यही कारण है कि भोपाल कलेक्टर ने जो 144 धारा है वो पहले से ही लागू थी, लेकिन उसमें जो नियम है उसमें और ज़्यादा से वो करते हुए कुछ नियम बढ़ा दिए हैं। जैसे कि होटल लॉज में रुकने वाले लोगों की जानकारी देनी पड़ेगी। यदि कोई लोग धार्मिक स्थल पर पहुँच रहे हैं, वहाँ जाकर रुक रहे हैं, तो उनकी जानकारी पुलिस को देनी होगी। उसके बाद यदि बात करें मकान, यदि आप किराए पर दे रहे हैं तो मकान आप किराए पर देने से पहले आपको पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी। बाहर से कोई लोग आ रहे हैं, सिटी में प्रवेश कर रहे हैं, तो उनको भी स्थानीय थाने में प्रवेश सूचना देनी होगी। ये कलेक्टर अविनाश लवानिया ने 144 धारा के नए आदेश जारी कर दिए हैं और इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो हम कह सकते हैं भोपाल के 44 थानों की मॉनिटरिंग डीआईजी इरशाद वली कर रहे हैं। किसी तरीके से कोई चूक ना हो, इसको लेकर राजधानी भोपाल में करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, सुरक्षा व्यवस्था में जुटे रहेंगे। लेकिन किसी भी तरह की जानकारी मीडिया से पुलिस शेयर नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका फायदा जो देश विरोधी गतिविधि करने वाले लोग हैं वो फायदा उठा सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस किसी तरीके से कोई रोड मैप नहीं बता रही है कि पीएम कहां से कहां जाएंगे, कितने समय कहां रुकेंगे। यही कारण है और हम देखेंगे कल या परसों में जो एनएसजी है वो पूरे कंट्रोल जो है मोदी के कार्यक्रम को लेकर पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा। लेकिन इससे पहले जो कलेक्टर अविनाश लवानिया है उन्होंने 144 धारा लागू करते हुए जो नियम है वो बढ़ाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी तरीके से कोई चूक ना हो, उसकी मॉनिटरिंग पुलिस करे। यदि कोई लापरवाही बरतता है धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाए। और हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर जिला प्रशासन से लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। यही कारण है कि इस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं। और दुकानों का भी हमने देखा है जहां पर पीएम पहुंचने वाले हैं, जमूरी मैदान की बात करें या हबीबगंज रेलवे स्टेशन की बात करें, जहां जहां पीएम का दौरा है वहां पर हम लगातार देख रहे हैं जो दुकानें हैं वहां पर चेकिंग अभियान किया जा रहा है, मकानों को चेक किया जा रहा है, जहां तक कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों को लगातार चेक किया जा रहा है। जहां पर कोई संदिग्ध व्यक्ति पहुंच सकता है वहां पर उन जगहों को सील किया जा रहा है, वहां पर पुलिस तैनात की जा रही है। किसी भी तरीके की कोई चूक नहीं बरतना चाहते हैं। यही कारण है कि इस तरीके के आदेश जो है जारी किए गए हैं। शुभांगी, बिल्कुल आकर्ष, और जिस तरह से पीएम मोदी के दौरे की जो भी रूपरेखा है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चूक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री का प्रदेश की राजधानी में आना प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके चलते तमाम सुरक्षा की गाइडलाइन जो है वो जारी हुई है। धन्यवाद आकर्ष तमाम बातचीत के लिए। तो पीएम मोदी का दौरा 15 नवंबर को पीएम मोदी भोपाल पहुंच रहे हैं और इससे जुड़ी सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं।